जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही नायाब किस्म के और जिन्न की रस्मी साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। और जिन्न की यह कोई आम साधना नहीं है। चोर जिन्न अधिक शक्तिशाली, काफ़ी निडर किस्म का है, खतरनाक भी, बेहद ही आसानी से मेरे द्वारा बताए जाने वाले गुप्त विधि कुछ विशेष सामग्री के द्वारा सिद्ध हो जाता है। साधक या साधिका को मालामाल होते देर नहीं लगता है कि यह चोर जिन्न ही आसानी से ट्रांसफ़र का काम करता है। कहीं से भी आपके द्वारा बताए जाने वाले जायज़ किस्म के रुपये पैसों को आराम से इधर से उधर कर देता है। जहां कहेंगे वहाँ लाकर वह रख देगा। इसके अतिरिक्त यह कर्णाभूषणों इत्यादि को भी आने का कार्य करता है। चोर जिन्न में ऐसे बड़े भारी टाउन को भी मिनटों में शिफ्टिंग करने की अद्भुत क्षमता है। चोर जिन्न तरह के ही मुख्य कार्यों को करता है। बिल ट्रांसफ़र, तत्कर्म का भी यह कार्य आवश्यकता पड़ने पर करता है। शत्रुओं इत्यादि से भी आपकी रक्षा करता है। शत्रु को उचित दंड भी देता है। वशीकरण का कार्य भी के माध्यम से आप करवा सकते हैं। से आप पसंद इच्छित स्त्री पुरुष वशीकरण कर से इच्छित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति स्त्री या पुरुष इत्यादि में डूबे हुए हैं, गरीबी की मार झेल रहे हैं और इत्यादि में लगातार घाटा होता जा रहा है, तो 3 दिन की मेहनत आधे से 1 घंटे कर अपनी मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। मुश्किलों को खत्म कर अच्छी आर्थिक स्थिति को प्राप्त कर आनंदमय सुखमय जीवन व्यतीत कर समाज सेवा, जन कल्याण इत्यादि कार्यों में संलग्न हो सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह की साधनाओं का समर्थन तो नहीं करता हूँ, लेकिन असमानता व मनुष्य के जीवन में अचानक उत्पन्न हुई आर्थिक परिस्थिति गरीबी का अभिशाप है। इसका तत्काल उन्मूलन इस तरह की ही नाव के माध्यम से संभव है। साधना के लिए साधक या साधिका का निडर होना आवश्यक है। इस दिल किस्म के इंसान को पहले विशेष प्रकार के अभ्यासों को कर अपने आत्मबल को आना आवश्यक होता है। साधना को आपको अपने घर से बाहर सुनसान या वीराने जगह में करनी है। यहाँ पर कम से कम 3 किलोमीटर तक कोई आबादी वगैरह ना हो। साधना को आप किसी माह के अवस्या से ठीक पहले पड़ने वाले शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। यह साधना शुक्रवार की रात्रि शुरू करनी है। इन दिनों तक अमावस्या की रात्रि तक। साधना वाले दिन रात्रि करीब 11 बजे मुँह इत्यादि अच्छी तरह धोकर स्वच्छ धुले हुए काले वस्त्र को धारण कर काला वस्त्र अपने साथ में ले लें। रक्षा मंत्र को 3 बार पढ़कर अपने शरीर पर फूंक मारकर घर से आपको साधना स्थल को जाना है। जो आप पहले से देख कर रखे हों। साधना स्थल पर पहुंचकर पश्चिम दिशा की ओर मुख कर 10 फीट का बड़ा रक्षा घेरा खींच लेना है। उसके बीचों बीच आसन बिछाकर काला वस्त्र पहनकर बैठना है। गुलाब व फिरदौस आदि इत्र का छिड़काव करना है। अपने सामने घी के दीपक में सरसों के तेल से भी बाती वाला एक बाती का दीपक जलाना है। कुछ विशेष सामग्री की बता दिया जाएगा रखनी है। गले में भी आपको सुलेमानी रक्षा तंत्र धारण करना है। गुलाब के पुष्प अर्पित कर संस्कारित काला की माला से मंत्र का जप रात्रि ठीक 12:12 से आरंभ करना है। आधे घंटे तक मंत्र जप करना है। इस तरह से ही लगातार 3 दिनों तक मंत्र जप करना है। हम दिन से ही अनुभव होने लगेगा। स्थिति बहुत की भयावह हो जाएगी। आपको किसी भी बात से घबराना नहीं है। आसन पर ही बैठे रहना है। ऐसा मायावी होता है। तीसरे दिन मंत्र जब पूरा होते होते और जिन्न आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। आपसे आने का कारण पूछेगा। आपको का अभिवादन करते हुए से 3 वचन देने को कहने हैं। पहला वचन यह कि मुझे या मेरे घर परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाओगे, कि हमारी हर तरह से रक्षा करोगे। मेरा और आपका संबंध कई लोग तक रहेगा। दूसरा वचन यह कि को जब भी मैं किसी भी कार्यवश आऊँ तो को आना होगा। मेरा बताया हुआ काम अतिशीघ्र पूर्ण करना होगा। जितना मैं जब जो कहूँ उतना ही काम करना होगा। अपने मन से कुछ भी नहीं करना होगा और मेरे साथ किसी भी प्रकार का दगा धोखा नहीं करना होगा। तीसरा वचन यह कि मैं आपको वापस जाने को कहूँ तो को अपने लोग को वापस जाना होगा। जब भी आप मेरा बताया हुआ कार्य पूर्ण करोगे तो अपनी क्षमता अनुसार, इच्छा अनुसार 20 घंटे के अंदर को आपका भोग इस सुनसान वीराने जगह में दूंगा। उससे 12 हाजिरी करने का पूछ लें या कोई निशानी मांग लें। वचन लेने से पहले
को उनसे कहना है कि अपने कार्य सिद्धि के लिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने धनाभाव दूर कर की स्थिति को ठीक करने के लिए जन कल्याण के लिए आपको बुलाया हूँ, आपकी मदद चाहता हूँ। इस तरह जब वह को 3 वचन दे दे तो आपको उसे उसका भोग अर्पित करना है और ग्रहण करने को कहना है। अभी आपसे कोई वचन मांग सकता है, लेकिन आपको सतर्क रहकर सामान्य व्यवहार में संभव हो अगर उसके लिए हाँ कह दें, नहीं तो हाँ कर दें। कहें कि मुझसे यह संभव नहीं है। मंत्र जप के उपरांत 10 मिनट के पश्चात ही आसन से उठकर घेरा से बाहर निकला करें। साधना काल में सामान्य सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो कुछ विशेष परहेज की आवश्यकता इस साधना में नहीं है। इसके उपरांत और जिन को किसी भी कार्यवश या पैसा मंगवाना हो, कोई अन्य कार्य हो, कभी आना हो तो अपने घर से बाहर एकांत जगह में या एकांत जगह में स्थित किसी कमरे का बंदोबस्त कर रखें। वहाँ पर ही उसे बुलाया करें। अपना कार्य बता दें तो अति शीघ्र वह के द्वारा बताया गया कार्य को पूर्ण करेगा। कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसका भोग दे दें। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8789548625 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र, संस्कारित माला व अन्य साधना सामग्री, बुद्धि ट्रांसफर एवं सामान्य व असाध्य रोगों के लिए जैसे साइटिका, गठिया, बातु रोग, गैस्ट्रिक, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, कैंसर, चर्म रोग, लीवर प्रॉब्लम, मर्दाना ताकत, लिंग मालिश तेल, की सुडौलता का क्रीम, इसको काला करने वाला तेल आदि के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक औषधि मंगवाने के लिए एवं मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। आदेश।